नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडियल अड्डा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। जानेंगे कि जो है रेलवे वैकेंसी में क्या क्या क्राइटेरिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से जो है वैकेंसी आया है। इसमें देखेंगे क्या क्या क्राइटेरिया दिया हुआ, सारे क्राइटेरिया के बारे में समझेंगे। इसमें हमारा जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है, वैकेंसी कितना है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा, हमारा एज लिमिट क्या रहेगा, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, एज रिलैक्सेशन के बारे में जानेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एग्जामिनेशन फी कितना रहने वाला है, मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, जितने भी ये है ओबीसी रिजर्वेशन, SC ST रिजर्वेशन जो भी है, एक्स सर्विसमैन को क्या सुविधा दिया गया है, सारे स्टेप बाय स्टेप इसमें डिस्कशन करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा इसका क्या फॉर्मेट रहेगा, सारा इसमें दिया हुआ है। आप लोग डिटेल नोटिफिकेशन जो है हमारे आइडियल अड्डा टेलीग्राम चैनल है, उस पर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं शेयर कर दूंगा। ये हमारा है, इसमें दिया हुआ है कि इसमें डेट ऑफ इंडिकेट नोटिस इन एम्प्लॉयमेंट नोटिस ये आया था आपको 27/12/2025 को। उसके बाद जो है फुल डिटेल शॉर्ट डिटेल्स उस समय में आया था। उसके बाद आया हमारा ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। इसका स्टार्ट होने का समय जो है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा ये होगा 31 जनवरी 2026 से। और ये जो है इसका क्लोज डेट है, कब इसका लास्टिंग होगा, तो ये होगा 2 मार्च 2026। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फी पेमेंट फॉर द सबमिटेड एप्लीकेशन ये है 4 मार्च 2026। तो ये है हमारा स्टार्टिंग डेट जो है, आज से ही स्टार्ट होने वाला है। आज है 31 जनवरी 2026 और आज से स्टार्ट होगा, ये लास्ट होगा आपको 2 मार्च 2026 को। इसमें और आगे जान लेते हैं क्या है इसमें क्राइटेरिया। इसमें एज क्राइटेरिया क्या दिया गया है, तो इसमें एज दिया गया आपको 18 से 33 वर्ष रहना है। इसमें एज रिलैक्सेशन भी रहेगा। उसके बाद टोटल वैकेंसी कितना है, तो 21,997 टोटल वैकेंसी इसमें है, 21,997। अब इसमें आगे जान लेते हैं क्या इसका एज क्राइटेरिया रहने वाला। रिजर्वेशन SC ST OBC नॉन क्रिमिनल EWS PWD एक्स सर्विसमैन CCA and egg relation in age for various eligibility category will be applicable as the details contained in this CN। इसमें जो रिजर्वेशन दिया गया है SC ST OBC सभी को, सबका डिटेल दिया हुआ, किसको कितना एज रिलैक्सेशन दिया गया है उसके बारे में भी जानेंगे आगे। अब है हमारा इसमें एप्लीकेशन जो है, इसको ऑनलाइन कैसे करेंगे, इसका सारा प्रोसेस दिया हुआ है, क्या क्या इसमें लगने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या है। इसमें दिया है एलिजिबिलिटी में, एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विल बी कंसीडर प्रोविजनल बेस्ड ऑन द डिटेल फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। The RRB will not undertake detailed scrutiny and application for the eligibility. Therefore, candidate will be accepted only provisionally subjected to fulfill basic eligibility criteria as required। जो इसमें रिक्वायर्ड क्राइटेरिया दिया हुआ है उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है हमको फॉर्म भरना है। तो क्या क्या क्राइटेरिया है सारा आगे में दिया हुआ है, सबको देख लेंगे आगे। अब इसमें दिया है एज का, करा कि एज कब होना चाहिए, 1/1/2026 तक लोअर एंड अपर एज लिमिट्स प्रिस्क्राइब फॉर ईच पोस्ट आर इंडिकेटेड एट द पारा 5.1 एंड 5.2 विद द रिलेवेंट अपर एज रिलैक्सेशन। करा कि अपर एज रिलैक्सेशन जो है 1/1/2026 तक के डेट से लागू होगा, कि 1/1/2026 तक में जिसका एज इसमें 33 साल है, रिजर्वेशन लगा करके जो आगे बढ़ेगा तो 1/1/2026 से पहले तक ही होना चाहिए। उससे अगर ज़्यादा एज जिसका बढ़ रहा है तो वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसमें आपको जो है RRB में आपको ये मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको नेसेसरी है। एक परमानेंट मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी रखना पड़ेगा, जिसमें कि आपको रजिस्ट्रेशन के समय आपको OTP आएगा और फिर एग्जाम अगर जैसे आगे आएगा तो उसमें सारा लिंक भेजा जाता है, जिसके थ्रू आप जान सकेंगे कि एग्जाम कब है। और वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर दूसरा मोबाइल नंबर दीजिएगा तो एक्सेप्ट नहीं लेगा। तो आपको एक मोबाइल नंबर जो अपने पास रखते हैं और ईमेल आईडी इसमें अनिवार्य है। अब हमारा ये डिजी लॉकर या आधार ड्यूरिंग द क्रिएट अकाउंट, जिसका अकाउंट नहीं क्रिएट किया गया है, जिसका एक बार बना हुआ, अगर इससे पीछे आप रेलवे का कोई फॉर्म भरे हैं तो आपका अकाउंट निश्चित बना होगा, तो आप उसके थ्रू फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है, अगर नए स्टूडेंट है आप, तो आपको वेरिफिकेशन आधार करना पड़ेगा डिजिटल आधार के थ्रू।
डिजी लॉकर या आधार के थ्रू आपको वेरिफिकेशन पड़ेगा, तभी आपको जो है आपका अकाउंट नया बनेगा। अकाउंट जैसे बनेगा तब आगे फॉर्म भर सकते हैं। तो वो जो फॉर्म कैसे भरा जाएगा स्टेप बाय स्टेप, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये भी नोटिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। आइए आगे देखते हैं। स्टेज जब एग्जाम क्या होगा, द एग्जाम सेल बी सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, जिसमें एक ही एग्जाम होगा, सिंगल एग्जाम होगा। उसके बाद आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। एक एग्जाम इसमें होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। जो एग्जाम दिए होंगे उसको तो जानकारी होगा कि एक ही एग्जाम इसमें होता है। और दूसरा एग्जाम इसमें होता है फिजिकल टेस्ट, जिसमें आपको रनिंग हो रहता है, उसके बाद कुछ वजन उठाना पड़ता है। तो वो सारा डिटेल इसमें दिया हुआ है। कॉल लेटर आपको इसके बाद दिया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड ऑफ पीटी, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर डीबी, डीबी के लिए आपको इसमें निगेटिव मार्किंग रहता है। निगेटिव मार्किंग इसमें 1/3, इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग आपको 1/3 देखने को मिलेगा रेलवे में। ये तो रेलवे में सब दिन से ही है कि जो रेलवे के एग्जाम दे रहे हैं, तो अगर आपको 3 गलती में से 1 गलती काटा जाता है। अब जो इसमें इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है उसको आगे बढ़ते चलेंगे। अब इसमें तो बहुत बड़ा पेज है, तो आप पूरा पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ, तो वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे चलिए, इसमें दिया हुआ है कि नेशनलिटी यानी सिटीजनशिप, सिटीजन ऑफ इंडिया, इसमें इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। सिटीजन ऑफ नेपाल, सब्जेक्टेड ऑफ भूटान, तिब्बत रिफ्यूजेज हु कैन ओवर इंडिया बिफोर द 1/1/1962 विद द इंटेंशन ऑफ द परमानेंट सेटलिंग इन इंडिया। जो तिब्बत का लोग है, रिफ्यूज होकर के भारत में जब परमानेंट सेटल हो गया 1962 के बाद, वो सभी इसमें एलिजिबल होगा। Person of India origin who has migrated from the Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African country of Kenya, Uganda, and United Republic of Tanzania, Namibia, Malawi, Zaire, Ethiopia, and Vietnam, with the intention of the permanently settling in India. ये सब जितना भी कंट्री है, अगर ये परमानेंट सेटल हो गया इंडिया में, तो ये लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। हमारा एज लिमिट है लोअर एंड अपर एज 18 से लोअर है 18 साल, मिनिमम 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 33 साल इसमें एज होना चाहिए। अब एज रिलैक्सेशन भी है, किसको कितना एज रिलैक्सेशन मिलता है इसमें दिया हुआ है। एज रिलैक्सेशन कब से कब तक काउंट किया जाता है, तो ये देखिए आपको इसमें दिया हुआ है कि यूआर या ईडब्ल्यूएस को का जन्म जो है 2/1/1993 से पहले नहीं होना चाहिए। जिसका जन्म 2/1/1993 से पहले है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ओबीसी नॉन क्रिमिनल में जो है आपको जिसका एज जो है 2/1/1990 से पहले जिसका जन्म हुआ है, वो भी इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। SC/ST में दिया हुआ है कि 2/1/1988 से पहले जिसका जन्म हुआ है वो इस फॉर्म को भर नहीं सकता। तो ये एज है। एज में रिलैक्सेशन क्या क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि ओबीसी को जो है आपको मिलता है 3 इयर्स एज रिलैक्सेशन। ओबीसी को कितना मिलेगा, 3 इयर्स। आपको SC/ST को मिलता है 5 इयर्स। एक्स सर्विस विद एटलीस्ट 6 मंथ सर्विस आफ्टर एटेस्टेशन, मतलब एटेस्टेशन जिसकी जो 6 मंथ तक कम से कम सर्विस में काम किया है उसको मिलेगा कितना, ईडब्ल्यूएस यूआर ईडब्ल्यूएस को 3 साल, ओबीसी एनसीएल को 6 साल मिलेगा जो 6 महीना तक जॉब में काम किया हुआ कोई भी जॉब में, और SC/ST को 8 साल तक मिलेगा। यूआर ईडब्ल्यूएस को 10 साल तक का रिजर्वेशन इसमें मिलेगा, किसमें, एक्स सर्विसमैन में। नेक्स्ट है हमारा इसमें पर्सन हु बेंचमार्क डिजेबिलिटी PWD है तो उसको 13 साल मिलेगा। कैंडिडेट हु आर सर्विंग ग्रुप सी एंड अर्स्टवाइल ग्रुप डी रेलवे स्टाफ अगर है इसमें आपको 43 वर्ष तक एज जो है क्या भर सकते हैं। SC/ST है, OBC है तो 43 इयर्स, और SC/ST है तो 45 साल तक आप फॉर्म इसमें भर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक क्राइटेरिया है जिसमें कितना साल तक का भर सकता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें दिया है कि कितना होना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट already have the educational technical qualification prescribed in the CN from the recognized board institute university as the last date for submission of online application। इसमें जो है कम से कम मिनिमम 10th पास होना चाहिए। 10th अगर आप ITI भी किए हुए हैं तो ITI भी करके भी भर सकते हैं। नॉन टेक्निकल जो
नॉर्मल 10th पास है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, और उसे मैक्सिमम तो जितना भी है आप भर सकते हैं, मैक्सिमम का तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम 10th पास होना अनिवार्य है। अब इसमें जानेंगे किसको कितना फी लगेगा। तो इसमें आपको देखिए फॉर ऑल कैंडिडेट्स, सभी कैंडिडेट्स के लिए फी कितना रखा गया, 500 रखा गया है। इसमें SC ST EX सर्विस PW फीमेल को जो है इसमें छूट है, इसको 250 रुपया इसमें फी लगेगा। तो इसमें जितने भी कैंडिडेट है सभी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 500 फी, और SC ST EX सर्विस PWD और फीमेल के लिए 250 फी रखा गया। मोड ऑफ फी पेमेंट है, आपको ऑनलाइन फी पेमेंट करना है। और इसमें क्या है, इसमें रिफंड है, एग्जामिनेशन फी क्या है, रिफंडेबल है। अगर आप 500 फी अगर जमा करते हैं तो आपको जो है 400 फी जो है रिफंड, अगर आप एग्जाम देते हैं, इसका पूरा क्राइटेरिया लिखा है। तो अगर आप एग्जाम में अपियर होते हैं तो आपको 400 रुपया आप जिस समय में ऑनलाइन करेंगे उसी समय में आपका जो है बैंक अकाउंट नंबर FSC कोड जो लिया जाएगा, तो आपको 400 रुपया फिर से दोबारा रिफंड कर दिया जाएगा। 100 रुपया ही काटेगा एग्जाम का, बाकी 400 रुपया आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ये सारा डिटेल उसमें दिया हुआ है, और आगे डिटेल हम लोग देख लेंगे इसमें क्या है। जो इम्पोर्टेंट डिटेल है उसका डिस्कशन करेंगे। ये पेज तो बहुत बड़ा है, लगभग 75 पेज का है ये फॉर्मेट, तो इतना जो स्पेशल नेसेसरी है उसको डिस्कशन करते चलेंगे। आगे हम लोग किस में कितना वैकेंसी है उसका भी डिस्कशन करेंगे, वो लास्ट में दिया हुआ, आगे देखते जाते हैं। जो इसमें ज़रूरत रहेगा उसको जो है हाईलाइट करते जाएंगे, जो नहीं रहेगा ज़रूरत उसको क्या करेंगे, स्किप करते जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा पेज है, उतना तो इसमें नेसेसरी नहीं है। देखिए इसमें क्या सब दिया हुआ, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। तो कंप्यूटर बेस्ड पहले CBT होगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये 4 स्टेप से आपको ग्रुप डी में गुजरना पड़ेगा। पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, दूसरा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, तीसरा जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, चौथा मेडिकल एग्जामिनेशन। ये चारों स्टेप से गुजरने के बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम जो है, एग्जाम में क्या क्या होगा ये बहुत ही नेसेसरी हम लोग के लिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है, कि कौन कितना मार्क कराता है, ये बहुत ज़रूरी है, तो इसको हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें क्या सब दिया है तो यहाँ जान लेते हैं। ये दिया हुआ कि जनरल साइंस से आपको टोटल एग्जाम ड्यूरेशन ऑफ मिनट्स, ये 90 मिनट का टोटल एग्जाम होता है, जिसमें आपको जनरल साइंस से 25 नंबर का पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स से 25 नंबर का पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 नंबर का, रीजनिंग इसमें 30 नंबर का रहता है, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स कितना का रहता है, 20 नंबर का। टोटल आपको कितना नंबर का क्वेश्चन देगा, टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, जिसमें देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड 1/3 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड टू ईच रॉन्ग आंसर। करा कि अगर आप आंसर गलत करते हैं तो आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होता है। तो इसको ध्यान रखना है कि नेगेटिव नहीं लेना है, जो अगर आप जान रहे हैं तो उसी क्वेश्चन को टिक करना है। तो उसका स्ट्रेटजी के लिए भी वीडियो बनाएंगे। इस पे तो हमारा GK GS जितना है, आपको हमारे चैनल पे जनरल अवेयरनेस का, करंट अफेयर्स का, आपको जनरल साइंस का, ये सारे वीडियो जो है हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। अभी हमारे चैनल पे मैथ रीजनिंग का सुविधा अवेलेबल नहीं है, उसका भी अगर होगा तो आपको वीडियो देखने को मिल सकता है। अभी हमारे यहाँ जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स इसका पर डे क्लास चलता है, और जनरल साइंस का भी क्लास आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये हम 20 नंबर और ये 25 नंबर, लगभग आप यहाँ से 45 नंबर सिक्योर कर सकते हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए। इसका सारा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे, तो जरूर आप देखें। करंट अफेयर्स का तो पर डे चलता है, जो कि बहुत टॉप 15 करंट अफेयर्स रहता है, और वो हमारे सभी एग्जामों के लिए, जो भी एग्जाम में आप बैठेंगे सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें देख लेते हैं सिलेबस किससे कौन कौन टॉपिक रहेगा। अब देखिए मैथ का टॉपिक क्या रहेगा। मैथ में आपको नंबर सिस्टम रहेगा, बोर्ड मास का रहेगा, डेसिमल फ्रैक्शन, LCM SCF, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइपलाइन सिस्टम, ये चैप्टर आपको मैथ से देखना। जो चैप्टर इसमें हाईलाइट किया, वैसे मैथ का तो सभी रहेगा, लेकिन जो इसमें हाईलाइट किया गया है इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को आप लोग अच्छा से कवर करेंगे।
जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग में है आपको एनालॉगी है, अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, रिलेशनशिप है, सिलॉग है, इसमें जमलिंग है, वेन डायग्राम है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, सफिशिएंसी, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स एंड एजम्पशन। एजम्पशन का क्वेश्चन आजकल रेलवे में बहुत ट्रेंड कर रहा है, बहुत ज्यादा प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया था पिछली बार, पिछले एग्जाम सब में जो है एजम्पशन का प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा गया है। तो ये जनरल साइंस से आपको रहेगा द सिलेबस अंडर सेल ऑफ कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस एंड 10th स्टैंडर्ड लेवल। 10th स्टैंडर्ड लेवल केवल लिखता है, लेकिन आप ये 12th लेवल तक कवर करके जाएंगे, जो भी थोड़ा डीप क्वेश्चन में आपको जाना पड़ेगा। एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन सभी उठाता है यहाँ से, तो उसको भी आप अध्ययन करेंगे जनरल साइंस से। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स में इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड द अदर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस, इसमें हिस्ट्री, सभी प्रश्न लगभग जनरल अवेयरनेस में आ जाता है। करंट अफेयर्स के साथ साथ जो भी हमारा सोशल साइंस का है, लगभग प्रश्न वहां से देखने को मिलता है। अब हमारा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इसमें होगा मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा इसमें दिया हुआ है। फीमेल के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, फीमेल के लिए क्या रहेगा, तो मेल के लिए आपको दिया शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 kg ऑफ वेट फॉर द डिस्टेंस 100 meters फॉर 2 minutes इन वन चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन। कह रहा इसमें दिया हुआ है कि आपको जो पुरुष है उसको 35 किलो वजन उठाना है एक बार में, और 100 मीटर तक ले जाना है 2 मिनट के अंदर, एक चांस है बिना रखे हुए। शुड बी एबल टू रन फॉर द डिस्टेंस 1000 meters इन 4 minutes एंड 15 seconds। 4 मिनट 15 सेकंड में आपको 1000 मीटर दौड़ भी लगाना है, पुरुष के लिए है ये। अब महिला के लिए देखिए क्या है, 20 kg वजन उठाना है, 100 मीटर जाना है 2 मिनट में, इसको भी 1 चांस में जाना है। उसके बाद महिला के लिए दौड़ आपको 1000 मीटर है, लेकिन महिला को जो है टाइम ज्यादा दिया है, 5 मिनट 40 सेकंड दिया, पुरुष को 4 मिनट 15 सेकंड में ही दौड़ना है। ये हमारा क्या था, फिजिकल एग्जामिनेशन जिसमें होता है उसका क्राइटेरिया दिया हुआ था। आइए और आगे देख लेते हैं क्या क्या इसमें शेड्यूल दिया हुआ है। नॉर्मलाइजेशन भी इसमें क्या रहता है, क्योंकि एग्जाम अलग अलग डेट में होता है, इसके कारण इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता है। अब इसमें दिया हुआ हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करेंगे, तो ये अप्लाई करने का पूरा क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो अप्लाई करने का जो अप्लाई डायरेक्ट लाइव फॉर्म अप्लाई करके आप लोग को बताएंगे, वो भी आपको वीडियो आ जाएगा, आज से तो स्टार्ट ही होने वाला है, तो आगे उसका वीडियो बना देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप एडमिशन, कैसे हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, इसका आईडी कैसे बनाएंगे, कैसे फॉर्म बने, सारे फॉर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें दिया कैंडिडेट सिग्नेचर, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड स्कैन कॉपी एंड देयर सिग्नेचर एज पर द स्पेसिफिकेशन गिवन बिलो। कर नीचे दिया हुआ है कि द सिग्नेचर मस्ट बी रिटेन बाय द कैंडिडेट्स ओनली। कैंडिडेट खुद का लिखा हुआ रहना चाहिए, ब्लैक लिंक पेन से लिखा होना चाहिए व्हाइट पेपर पे। तो ये आप अपना सिग्नेचर करेंगे। इमेज साइज दिया हुआ कितना साइज का रहना चाहिए, फाइल साइज दिया हुआ कितना फाइल साइज, इसमें 30 KB से 49 KB के बीच में रहना चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी ओनली फॉर्मेट में रहना चाहिए। इसमें दिया हुआ आपको यूज ऑफ नॉन व्हाइट बैकग्राउंड, अगर नॉन व्हाइट बैकग्राउंड रहेगा तो आपको यहाँ से रिजेक्ट कर सकता है, तो व्हाइट बैकग्राउंड रखना आपके फोटो में। सिग्नेचर ब्लैंक नहीं छोड़ना है। उसके बाद दिया हुआ आपको जितना भी इसेंशियल डॉक्यूमेंट है सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना। आपको जो जो SC ST कैटेगरी के है तो अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको देना अनिवार्य है, और ये 1 साल के अंदर का होना चाहिए, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। 2 प्रकार का जो है आपको कास्ट बनता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक स्टेट गवर्नमेंट का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेलवे वाला फॉर्म में लगता है, तो ये ध्यान रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जिसका नहीं बना हुआ तो अभी समय है, तो आप लोग अपना अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट बना लीजिए, जो जिस कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी का बना लीजिए, तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा, वरना आपको जो है जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या इसमें क्राइटेरिया है, कितना फॉर्म इसमें आने वाला है, सारा देख लेंगे। जो जो इसमें इस सारे बोर्ड का नाम है, जिस बोर्ड में जितना वैकेंसी आया है सभी बोर्ड का जो है आपको वेबसाइट दिया हुआ है। यहाँ पे सारे कैटेगरी का देख सकते हैं, सेंट्रल रेलवे है, ईस्टर्न रेलवे है, सबका नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे है, सभी RRC का जो है इसमें वेबसाइट दिया, ऑफिशियल वेबसाइट।
आगे इसमें दिया है फॉर्मेट, SC/ST कैंडिडेट के लिए फॉर्मेट दिया है। और तो इस फॉर्मेट पर अगर नहीं करेंगे तो आप ये फॉर्मेट तो आपको लास्ट में लगता है, नहीं तो अभी आप जो हमारा ऑनलाइन से होता है, ऑनलाइन से के माध्यम से जो है आप बना सकते हैं OBC सर्टिफिकेट, SC/ST जो जिस कैटेगरी में EWS बना सकते हैं। इसका फॉर्मेट भी दिया, इस फॉर्मेट पे भी आप बनवा सकते हैं। आगे इसका जो है देखेंगे वैकेंसी डिटेल कहाँ पे क्या है, कौन कौन जगह पे क्या है, इसका भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि कौन सा जगह पे कौन कौन पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है, वो इसमें भी दिया हुआ डिटेल। तो उसके लिए किस किस बोर्ड में फॉर्म भरे, किस बोर्ड का कटअप कितना जाता है, इसका भी एक वीडियो बनाएंगे। किस बोर्ड में कितना कटअप प्रीवियस जो एग्जाम हुआ था सिलेक्शन, उसमें कौन सा कैटेगरी में कहाँ पे जो है कटअप कितना गया था, उसके बारे में जानेंगे। इसमें दिया हुआ आपको किस में कितना पोस्ट आया है, असिस्टेंट TRD में, असिस्टेंट ऑपरेशन में, असिस्टेंट TLN/AC में, असिस्टेंट SAT में कितना है, पॉइंट्समैन में कितना है, ये सारे वैकेंसी का इसमें डिटेल दिया हुआ। आगे देख लेते हैं। देखिए ये हमारा मुंबई बोर्ड में किस पोस्ट किस में कितना है ये दिया हुआ आपको। असिस्टेंट ब्रिज में, असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन में कितना है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, SNT, ये ट्रैफिक, इलेक्ट्रिकल सभी पोस्ट का डिटेल इसमें दिया हुआ है। तो आप लोग जिस बोर्ड में अगर भरना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन का डिटेल में आप लोग देख सकते हैं कि किस में कितना है। उसके अकॉर्डिंग आप लोग एक नोट बना लें, लिख लें कॉपी में। उसके बाद ही फॉर्म भरें कि किस में कितना कटअप गया था, वो सब देख करके ही फॉर्म भरिए कि जहाँ कटअप अच्छा गया था, जिसमें कटअप कम गया था, उसके अकॉर्डिंग फॉर्म भरना है। या तो अपना दूरी के अनुसार भी भर सकते हैं कि किस बोर्ड में हम फॉर्म भरें कि जिसको हमको हमारे घर से नज़दीक हो, क्योंकि रेलवे में घर के नज़दीक रहेगा तो अच्छा रहेगा, जाने आने का हम लोग को सुविधा भी रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप भर सकते हैं। सभी बोर्ड का देखिए दिया हुआ है। ये आपका PDF जो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए हैं, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं या तो इसकी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसा सुविधा लगे वैसा काम कर सकते हैं। तो ये था हमारा रेलवे ग्रुप डी का बेसिक जानकारी कि कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा और इसका कैसे फॉर्म भरना है, तो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने के बारे में भी आपको बनाएंगे। और आप हमारे चैनल पे आपको जनरल साइंस, आपको जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का पर डे जो है वीडियो चलता है, तो आप वहाँ जाके डेली देख सकते हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।